हमारे वीडियो मसीहों के लिए, बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को न देखें। धन्यवाद। जेनेसिस 27 उत्पत्ति अध्याय 27 और उसका 27 जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 27 उत्पत्ति अध्याय 27 उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, तेरे पुत्र की सुगंध जो मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। ज्या भूमीला यहोवा देवाने आशीर्वाद दिला आहे त्या भूमीचा वास माझ्या मुलाला येत आहे। देव तुला धान्यासाठी भरपूर पाऊस देव, तुझ्या पदरी भरपूर हंगाम पडो आणि तुला नवीन द्राक्षामध्ये पुरवो, अनेक द्राक्षे तुझी गुलाम हो, तुझ्या भाऊ बंधाचा धनी हो। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अपन डोळे बंद करा, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र नामी प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने अभी वचन की सेवा को आपके हाथ में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो मदद करना तैयार रखना प्रभु। वचन की सेवा आपके हाथ में देते हम सबको वचन पे मनन करने के लिए आप कृपा प्रदान करना। हम सभी को यीशु के नाम से कवर करते। आप हमारी ढाल, आप हमारा कवच, आप हमारे स्वामी, आप हमारे गडरी है, हमारे साथ सदा रहने वाले आप हमारे पवित्र पिता हैं। धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं 27 वचन में कि आइज़ाया क्या कर रहा है, अपने पुत्रों को आशीष दे रहा है। उत्पत्ति 27 मध्ये आपण बघतो की ईसा काय करतोय, आपल्या पुत्रांना अपने बेटे को आशीष दे रहा है, आपल्या मुलांना आशीर्वाद दे रहा है। ऐसा सोचकर वो याकूब को आशीष दे रहा है। ऐसा समझून तो याकूबला आशीर्वाद दे रहा है। आशीष क्यों दे रहा है? पर आशीर्वाद कर रहे हैं, वो आशीषित हुआ है, परंतु आशीषित परमेश्वर की नजर में वो धर्मी ठहर चुका है और देवाच्या नजरेमध्ये तो नीतिमान बनला है। इसी कारण से परमेश्वर ने उसके ऊपर ऐसी कृपा की कि आज वो अपने बच्चों को आशीष दे रहा है। म्हणून देवाने त्याच्यावर ऐसी कृपा केली की आज तो त्याच्या मुलांना आशीर्वाद दे रहा है। प्रिय इसहाक से हम सीख सकते हैं, जो परमेश्वर से आशीष पाया है वो अपने बच्चों को आशीष दे सकता है। आणि इसहाकाकडे आपण शिकू शकतो की ज्याने आशीर्वाद प्राप्त केला देवाकडून तो दुसऱ्यांना आशीर्वाद देतो। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, देवाने अब्राहमला आशीर्वाद दिला, लेकिन परमेश्वर ने जैसे कहा था मैं तेरे वंश को न छोड़ूंगा, पर जैसे देवाने सांगितलं होतं की तुझ्या वंशाला सोडणार नाही, प्रिय हम देखते हैं कि उसने इसहाक को नहीं छोड़ा। आपण बघतो की त्याने इसहाकाला नहीं सोडलं, इसहाक को उसने त्यागा नहीं, इसहाकाला त्याने त्यागा नहीं, इसहाक को भी आशीष दिया, पण इसहाकाला सुद्धा आशीर्वाद दिला। पढ़ेंगे उस वचन को, आपण ते वचनाला वाचूया। 26 अध्याय 26 जेनेसिस चैप्टर 26 उत्पत्ति अध्याय 26 और उसका 26 त्याचा 26। जेनेसिस चैप्टर 26 उत्पत्ति अध्याय 26 उसका 26। उत्पत्ति अध्याय 26 त्याचा 26। एके दिवशी इसहाकाला भेटण्यासाठी गरारहून अबीमेलेक राजा, त्याचा सल्लागार अहुज्जा आणि त्याचा सेनापती पिकोल आले। तुम्ही तेथे का आलात? इसहाकाने त्यांना विचारले। तुम्ही ही भेट खात्रीने मित्रत्वाची नाही, कारण तुम्ही मला असभ्यपणे लाथारून नाही। 26 का 26 26 अध्यायाचं 26 नाही, पहिलं वचन सॉरी, पहिला वचन। पूर्वी अब्राहमाच्या काळी देशात जसा दुष्काळ पडला होता, चैप्टर 26 का वर्स 1 सॉरी मेरे मुंह से वर्स 26 निकला, उसका 26 का वर्स 1। पूर्वी अब्राहमाच्या काळी देशात जसा दुष्काळ पडला होता, अब्राहम के समय पर जो अकाल पड़ा था तसा दुष्काळाची छाया देशावर पसरली, वैसे ही इसके इसहाक के समय पर भी हुआ। इसलिए जो कुछ है ना, हम कभी कभी ये बात पे ख्याल करना चाहिए। हमारे पूर्वजों में, हमारे पिता की फैमिली में जो होता है ना, वही कभी कभी हमारे बच्चों के जीवन में या फिर हमारे लाइफ में होता है। आणि अगर आपल्या वडिलांच्या जीवनामध्ये झालेलं असतं ना, तेच आपल्या जीवनामध्ये आणि आपल्या मुलांच्या जीवनामध्ये। अब्राहम के समय पर अकाल पड़ा, अब्राहमाच्या वेळेला दुष्काळ पडला, उसे कहाँ जाना पड़ा? त्याला कुठे जावं लागलं? मिस्र में गया। इसलिए क्या हुआ? मिस्र देशात गेला म्हणून काय झालं? वहाँ का राजा को फिरौन को ये सारा अच्छी लगी
आणि तिथल्या राजाला फिरवणं ते सारा आवडली. अब्राहम को मेरी बहन बोलना पड़ा आणि अब्राहमला माझी बहीण आहे म्हणून सांगितलं प्राण बचाने के लिए, स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी. फिर क्या हुआ? मग काय झालं? वो तो प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने फिरौन को उसे हाथ लगाने नहीं दिया. आणि तिथे देवाची स्तुती असतो की फारोला तिला हात लावू दिला नाही. फिर उसे एक मिस्री दासी मिली. मग तिला मिस्री दासी भेटली. मिस्री दासी के द्वारा हागार, वही हागार हाजिरा जिसे हम कहते हैं, उसी के कारण फिर इश्माइल हुआ ना. आणि मिस्री दासी हाजिराच्या द्वारे मग त्याला पुत्र झालं इश्माइल. देखा, जो अब्राहम की जिंदगी में होने जा रहा था वही सेम इसहाक की जिंदगी में भी होने वाला. आणि जे अब्राहमाच्या जीवनामध्ये झालं होतं ते सेम इसहाकाच्या जीवनामध्ये होणार होते. लेकिन प्रभु की स्तुति हो, पण देवाची स्तुती असतो. यहाँ पर इसहाक के जीवन में ऐसा नहीं हुआ. इसहाकाच्या जीवनामध्ये ऐसा नहीं हुआ. उसको उसकी पत्नी को कोई भी रखने के लिए, या जैसे फिरौन ने जैसे सारा को रख लिया था, जसं फारोने सारेला ठेवलं होतं. प्रभु की स्तुति हो, इसने भी यही कहा की ये मेरी बहन है करके, तू मेरी बहन है बोला. आणि बहिणी पण तिला हे सांगितलं की तू माझी बहीण आहेस म्हणून सांग. देखो हम पढ़ेंगे उस वचन को. 7वें वचन. तेथील लोकांनी रिबेकाबद्दल त्याला विचारले, तेव्हा तो म्हणाला ती माझी बहीण आहे. क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसे भी डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उधर के लोग मुझे मार दे. आणि त्याला पण ती भीती वाटली की असं नको हो की तिथल्या लोकांनी मला मारून टाकावं. जो अब्राहम ने कहा था वही उसने कहा, लेकिन जो अब्राहम की जिंदगी में हुआ ये इसकी जिंदगी में नहीं हुआ. आणि जे अब्राहम म्हणाला ते इसहाक सुद्धा म्हणाला, पण जे अब्राहमाच्या जीवनात झालं ते इसहाकाच्या जीवनात नाही झालं. इसहाक का प्रार्थना का जीवन ज्यादा था, कारण इसहाकाचं प्रार्थनेचं जीवन जास्त होतं. म्हणतो प्रभु के साथ बैठता था, तासन तास तो देवाबरोबर बसायचा. जो हमने देखा ना की जब रिबेका आई, जब हम बघितलं की रिबेका आली अपने भाई के घर से, पिता के घर से, आपल्या पित्याच्या घरात, तो उसने देखा कि दूर से कौन आ रहा है, यही इसहाक आते हुए उसने देखा. आणि तिने लांबून बघितलं की इसहाक येत आहे. तो इसहाक उस समय उधर क्या कर रहा था? आणि त्यावेळेस इसहाक तिथे काय करत होता? उधर प्रार्थना कर रहा था. तो प्रार्थना करत होता. मग देखो हम जो 24वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, 24वें अध्याय आपण वाचलं होतं. उसका 60 to 63 पढ़ा. 62 आणि 63 आपण वाचले. जेनेसिस चैप्टर 24, उत्पत्ति अध्याय 24, उसका 60 to 63, 62 आणि 63. दरम्यानच्या काळात इसहाक नेगेव प्रांतातील आपल्या घरून बैल-लहाई-रोई येथे आला होता. एके दिवशी संध्याकाळी तो मनन करीत शेतातून फिरावयास निघाला असताना त्याचे मनन को हम किसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना, परमेश्वर के और अपना मनन लगाना, ध्यान होना, उसके साथ प्रार्थना करना, उसे कहते हैं. हम यहाँ देखते हैं कि वो घंटों घंटों परमेश्वर के साथ बैठा था. आणि ते आपण बघतो की तो तासनतास देवाबरोबर बसायचा. अजून इसी कारण से जो अब्राहम की जिंदगी में हुआ वो उसकी जिंदगी में होने प्रभु नहीं दिया. आणि म्हणून जे अब्राहमाच्या जीवनामध्ये झालं ते इसहाकाच्या जीवनामध्ये होण्यासाठी देवाने नाही. बहुत अच्छी बात है. इसलिए देखो जब वहाँ पर उसने अपनी बहन कहा भी, आणि तिने तो स्वतःची बहीण म्हणाला, हाँ, लेकिन देखो उसको वहाँ पर पलिश्ती और अबीमेलेक ने, पलिश्ती के राजा अबीमेलेक ने उसको अपने लिए रखा नहीं. आणि पलिश्तीचा राजा जो अबीमेलेक होता त्याने तिला ठेवलं नाही. परंतु उनके अंदर इसहाक के लिए इतना डर था, आणि पण त्यांच्या आतमध्ये इसहाकासाठी एवढी भीती होती. ही 10वें वचन में देखो क्या पड़ा. 10व्या वचनामध्ये बघा काय म्हटलंय. अबीमेलेकाने उद्गार काढले, तू आमच्याशी अशा तऱ्हेने का वागला? तू हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तू अपनी पत्नी को बहन क्यों बोला? माझ्या लोकांपैकी कोणीही तिच्याशी गैरवर्तन केले असते, अगर उसके साथ कोई कुकर्म करता, उसको छेड़ता या उसको कोई तकलीफ देता, तर आमची धडधड झाली नसते. हम पाप में फंसते ना, तुम्हारा परमेश्वर मुझे शिक्षा करता, हमको शिक्षा करता ना. यानंतर अबीमेलेकाने जाहीर फरमान काढले. उसने जाहिर फरमान, जैसे अभी हमारे वाणी में जाहिर फरमान निकला ना, 19 तारीख तक रिक्शा में आकर नहीं क्या ऐसा अनाउंसमेंट करते, ये तारीख को पानी नहीं आएगा, ऐसा जाहिर फरमान करते ना, लाइट का बिल भर दो, टेलीफोन का बिल भर दो, घर पट्टी भर दो, पानी का पट्टी भर दो, ऐसा बोलते हैं. वैसे ही अनाउंस हर जगह उनके एरिया में पूरी जगह कराया. क्या कराया? या माणसाला किंवा मनुष्य को, यानी इसहाक को किंवा त्याच्या पत्नीला, या फिर उसकी पत्नी को कोणी त्रास दिल्यास, कोई भी तकलीफ देगा, त्याला देहांताची शिक्षा केली जाईल, उसको मार दिया जाएगा. अच्छा है ना. आज ये आशीष आप लोग को भी मिलेगा. कोई अगर आज से आपको तकलीफ देगा, कौन चेन में बैठने वाला है? 16 नंबर कौन है? 16 नंबर पहला कौन है? पिंकी दिलीप मुझे नंबर याद रखने का. फिर 17 नंबर महेश भाई है ना. 18 है. हाँ, तो मेगा अभिनय बस दिलीप राम
महेश सेन, राहुल जादव, मनीषा मिरकुटे, शंकरलाल लाल और फिर प्रतिभा कांबळे। तो ये 6 फैमिली आज अंदर बैठेगी आणि हे 7 कुटुंब आज चैनीमध्ये बसले हैं। इनको परमेश्वर क्या कहता है, वापस वही लाइन फिर से पढ़ेंगे। राजा हमारा परमेश्वर आज क्या फरमान निकालता है, क्या राजाज्ञा निकालता है। या माणसाला याने आज जो नाम लिया, दिलीप भाई को, महेश भाई को, राहुल भाऊ को, एकनाथ भाई को, शंकरलाल भाई को, और नहीं ती आपकी प्रतिभा के पति का नाम है प्रदीप ना, प्रदीप। उनको अभी यीशु में नहीं है लेकिन आज आएंगे, प्रभु उनको लाएगा, मिरेकल करेगा, है ना। आज हम इसहाक के बारे में देख रहे हैं ना, आज आपण आप इसहाक के जैसे आज बनोगे और इसका पति भी बनेगा। आणि तुम्ही इसहाकासारखं आज होणार, त्यांचं नाव उनकी पत्नी रिबेका है, त्यांची पत्नी रिबेका है। आप रिबेका हो, तुम्ही रिबेका आहात। कौन हो, कौन आहात, कौन है, कल कौन थे आप लोग, सारा थे, आणि कल तुम्ही सारा वर्ष वाले कौन थे, परवा वाले कौन होते, नहीं महल वो हार नाम है, रोहन के पति का नाम हार था। और उसके पहले फिर हम किसको देखा, हवा। तो जो पहले दिन वाली सारी स्त्रियाँ हवा थी, पहले दिन से स्त्री वाली का नाम जरा हार था, हाँ कोई तो नाम बताया था ना। और तीसरा अब्राहम की पत्नी सारा, और आज चौथा दिन रिबेका। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, आणि अद्भुत काम करणारा जोड़ के रखने वाला परमेश्वर है, जोडून ठेवणारा देव आहे। परमेश्वर कभी भी कुटुंब का एक भी व्यक्ति खोने नहीं देगा, आणि देव कधीही कुटुंबाचा एकही व्यक्ती हरू देणार नाही। या माणसाला म्हणजे तुम्हा लोकांना किंवा त्यांच्या पत्नीला, आणि तुमची पत्नी, जसे एकनाथ भाऊंची पत्नी मनीषा, नंतर आपले शंकरलाल की पत्नी आपली कश्मीरा, राहुल भाऊंची पत्नी उज्ज्वला, अरे बाजूलाच बसले, दिलीप भाई की पत्नी पिंकी, तर अशी आहे ना। महेश भाऊंची पत्नी निशा, भाऊ महेश भाऊ माझे नाव नाही घेतलं। कोणी त्रास दिल्या, जर कोणी त्रास दिला त्याला देहांतरची शिक्षा दिली, त्याला कसली शिक्षा भेटेल, देहांत। परमेश्वर ऐसा आशीष देता है, देव ऐसा आशीर्वाद देते हैं, मालूम है। तो इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको अलग जगह में जाने नहीं दिया। अकाल पड़ा है, जो हमने अभी पहला वचन पढ़ा था, अकाल पड़ा, लेकिन मिस्र में उसे नहीं जाना चाहिए था। उसने परमेश्वर को पूछना चाहिए था कि प्रभु मैं मिस्र में जाऊँगी, आणि त्याने देवाला विचारलं पाहिजे होते की जेव्हा मी मिस्रमध्ये जाऊ। अब्राहमने पूछा नहीं, इसलिए मिस्र गया, आणि अब्राहमने विचारलं नाही म्हणून मिस्रमध्ये संकट में पड़ा, म्हणून संकटात पडला। लेकिन इसने परमेश्वर को पूछा, पण ह्याने देवाला विचारलं इसहाक का अब्राहम से भी ज्यादा प्रार्थना का जीवन, कारण इसहाकाचा अब्राहमपेक्षाही जास्त प्रार्थनेचं जीवन होतं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला तो नहीं जाना, म्हणून देव त्याला म्हणाला नको जाऊ, इसलिए वहीं पर रहा हो, म्हणून तो तिकडेच राहिला। और वहीं पर रहने के कारण अभी हम पहले वापस एक वचन में पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे थे, 26 आपण वाचतोय। तशा दुष्काळाची छाया देशावर पसरली, मग इसहाक गरार या शहरात गेला, त्या ठिकाणी पलिस्त्यांचा राजा अबीमेलेक राहत होता। तेव्हा तिथे इसहाकाला दर्शन देऊन म्हटले, परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा इजिप्त देशात जाऊ नको। अलग मिळालं उत्तर, क्यों, जो तेरे पिता की जिंदगी में हुआ वो मैं वापस तेरी जिंदगी में देखना नहीं चाहता हूँ। और जो तेरे पिता ने किया, दूसरी शादी किया, हागर के पास, हाजिरा के पास गया और मुझे दुखी किया, वो मैं नहीं चाहता कि तू वापस ऐसा कोई काम करे। आणि जे काम तुझ्या वडिलांनी केलं, माझी इच्छा नाही की तेच काम तुम्ही तुला करताना। मैं तेरे पिता से बहुत साल नाराज था, आणि तुझ्या वडिलांपासून खूप वर्ष नाराज होतो, नाराज होना नहीं चाहता, आणि मला तुझ्यापासून राहायचं नाही। मालूम ना, आगे मी तुला सांगतो त्याप्रमाणे कर, मैं जो तुझे कहता हूँ वैसे तू करना, आणि या प्रांतात राहा, इसी प्रांत में रहना, तू यानी इस जो जगह में मैंने तुझे करार में लेकर आया वहीं पर रहना, तू तेथेच राहशील, तो यही रहेगा, तर मी तुला आशीर्वादित करेन, मैं तुझे आशीष दूंगा, आणि हा सर्व प्रदेश, ये सारा जो देश है तुला, मैं तुझे आणि तुझ्या संततीला तेरे बच्चों को दूंगा। हेच वचन तुझा पिता अब्राहम यालाही मी दिले होते, यही वचन मैंने तेरे पिता अब्राहम को भी दिया था। हाँ,
मी तुझ्या वंशजांची संख्या असंख्य ताऱ्यांसारखी करेन. मैं तेरे वंशों की जो संख्या है वो बहुगुणित करूंगा, तारों के समान करूंगा. याकूब को कितने बच्चे हुए? 12-13 बच्चे हुए लड़की को पकड़कर, है ना. उनसे फिर कितने सारे बच्चे हुए ना. और आज हम सब देखा जाता है. तो इस रीति से परमेश्वर ने कहा. दूसरा परमेश्वर ने कहा तू इसी देश में रहना, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा. ये जो परमेश्वर जिस नगर में उसको रखा था वो आफ्टर ऑल बाद में वो देश उनको मिला ना. आणि ज्या नगरामध्ये देवाने त्यांना ठेवलं होतं ते नगर त्यांना नंतर पुढे जाऊन भेटलं ना. वो नगर के वो अधिकारी हुए. त्या नगराचे ते अधिकारी परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा उनको बाहर निकाला. देवाने मोशेच्या द्वारे त्यांना बाहेर और काढलं लड़कर यहोशू के द्वारा वो देश वो लोग ने प्राप्त किया. आणि लढून येहूशूच्या द्वारे त्यांनी ते नगर प्राप्त केलं. मालूम हुआ. इसी कारण से परमेश्वर ने जो कहा था सेम वैसे ही परमेश्वर ने किया. आणि देवाने जसं म्हटलं होतं तसंच देवाने तसंच परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया. जो देश में तू देश में देख रहा है, रह रहा है, वो देश में तुझे दे दूंगा. आणि देवाने इसहाकाला आशीर्वाद दिला होता की ज्या देशामध्ये तू राहतोय तो देश मी तुला देईन. इसमें मैं तेरे साथ रहूंगा. आणि याच्यामध्ये मी तुझ्या बरोबर तुझे आहे. बहुगुणित तुला करूंगा. बहुगुणित तेरे करेन. वंश को बहुतायत तारों के समान कर दूंगा. तुझ्या वंशाला मी ताऱ्यासारखं करीन. और आगे मी त्यांना हा सर्व प्रदेश देईन मैं ये सारा देश दे दूंगा. आणि पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांना ते आदर्श असे होतील. हाँ, तुम क्या रहोगे? दूसरों के लिए आदर्श रहोगे. दूसरे लोग बोलेंगे अरे तो राहुल भाऊ कसा आहे ना प्रभूमध्ये, मला पण तसंच व्हायचंय. हो महेश भाई कैसे प्रभु में हे प्रार्थना करते वैसे मुझे भी होना है. इस रीति से लोग आपको देखकर मसीह की ओर आएंगे, परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे. आणि अशा रीतीने लोक तुम्हाला बघून ख्रिस्ताकडे येतील आणि ख्रिस्तामध्ये वाढतील. लोग आपको धन्य कहेंगे मसीह के कारण की सचमुच तुम लोग परमेश्वर के राज्य में धन्य हो. आणि लोक तुम्हाला ख्रिस्तासाठी तुम्हाला धन्य म्हणतील की खरंच तुम्ही धन्य आहात. 5 वचन. अब्राहमाने माझे नियम आणि आज्ञा पाळल्या म्हणून मी हे करेन. अब्राहम ने तेरे पिता ने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए मैं तेरे साथ ये भलाई काम करूंगा. ये आशीष उसको दिया. और एक बार आशीष नहीं दिया, एकदा आशीर्वाद नाही दिला, दूसरी बार भी दिया. दुसऱ्यांदा पण दिला. पढ़ेंगे. वाचूया. उसी अध्याय का 23 वचन से. त्याच अध्यायाचं 23 वचन. पुढे इसाक बेरशेबेला गेला. त्याच रात्री देवाने त्याला दर्शन देऊन म्हटले, तुझा पिता अब्राहम याचा मी देव आहे, भिवू नकोस, कारण मी तुझ्याबरोबर आहे. फिर से. त्याच रात्री देवाने त्याला दर्शन देऊन म्हणाले. उसी रात बेर्शेबा में रहते समय जब उनके साथ संधि हुई उसके बाद वो कह रहा है, संधि होने से पहले कहता है, क्या कहता है? तुझा पिता अब्राहम, तेरा पिता अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, भिवू नकोस, डर मत, कारण मी तुझ्याबरोबर आहे. मैं तेरे साथ हूँ. मी आपला सेवक अब्राहम याच्यासाठी तुला आशीर्वादित मैं करेन. तेरे पिता अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा. मी तुला इतकी संतती देईन मैं तुझे इतनी संतति दूंगा की त्यांचे एक मोठे राष्ट्र होईल. उनसे मैं क्या करूंगा? बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा. सचमुच परमेश्वर ने जो उसको संतति दी एसाव और याकूब, उनसे बड़ी राष्ट्र बना. एक एदोमी राष्ट्र बना और दूसरा इस्राएल. कौन सा राष्ट्र बना? एक एदोमी राष्ट्र जो एसाव से हुआ, एदोमी राष्ट्र एसावच्या घरी झालं और याकूब से इस्राएल राष्ट्र हुआ. आणि याकोबापासून इस्रायल आज राष्ट्र तक है. याचपर्यंत आहे. जो परमेश्वर ने कितने सालों पहले आशीष दिया, किती वर्षांपूर्वी आशीर्वाद दिला होता, वो आशीष उतर उतर कर आया. तो आशीर्वाद उचलून उचलून आला. अब्राहमाने माझ्या आज्ञा पाळल्या म्हणून मी त्याला तसे वचन दिले आहे. अब्राहम ने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए मैंने उसको वचन दिया. इसलिए मैं मेरा वचन तोड़ूंगा नहीं. तो वैसे ही तुम्हारे साथ में रहूंगा, तू भी मेरी आज्ञाओं का पालन कर. आणि तसंच देव तुमच्याबरोबर आहे म्हणून तू पण माझ्या आज्ञेचं पालन कर. और फिर उसके बाद वहाँ पर एक 25वें वचन में लिखा है, मग इसाकाने तिथे एक वेदी बांधली. जल्दी से जैसे परमेश्वर उससे बात करता था वो तुरंत परमेश्वर को भेंट देता था. इसहाक का जो संपत्ति बढ़ने का मुख्य कारण ये है. आणि इसाकाची संपत्ती वाढण्याचं मुख्य कारण हे आहे. ये है कि क्या है कि वो परमेश्वर को देने के लिए हमेशा आगे रहता था. हे आहे की तो नेहमी देवाला द्यायसाठी पुढे राहायचा. काय झालं? त्याने जो परमेश्वर बहुत महान और अच्छा प्रभु है. आपला देव महान आणि चांगला देव आहे. हाँ, इसहाक ने तुरंत वेदी बनाई. आणि इसाकाने तुरंत वेदी बनवली. हाँ, और क्या किया उस वेदी पर? आणि काय केलं त्या वेदीवर? आणि देवाची उपासना केली. वो परमेश्वर से प्रार्थना. आपको समझा? इसहाक का जीवन क्या था? प्रार्थना का था. वो
वेदी बनाई, उसने तुरंत होम बलि वहाँ पर दी, परमेश्वर को जो भेंट देना चाहिए वो दिया। इसलिए ना पुरुष लोग जब दिल से प्रभु को देते हैं ना तब आपकी संपत्ति बढ़ती है। आणि पुरुष लोक जेव्हा हृदयाने देवाला देतात ना तेव्हा त्यांची संपत्ती वाढते। ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि आप दो, आणि स्त्रियांनी असं बोललं नाही पाहिजे की तुम्ही द्या। आपके दिल से आना चाहिए, अरे मेरे हाथ में प्रभु ने दशांश दिया, पगार दिया, चलो पहला दशांश दिया। आणि तुमच्या हृदयामध्ये स्वतःहून आलं पाहिजे की आता देवाने मला पगार दिले, मी याच्यात मेरे घर में सब प्रभु ने धावले, अच्छा किया है, सब स्वस्थ है, चलो मुझे प्रभु को ये भेंट दे देना चाहिए। देवाने माझ्या घरामध्ये सगळं काही चांगलं केले, सगळं स्वस्त आहे, चला आता मला देवाला भेट दिली पाहिजे। हमारे घर में अकाल पड़ने नहीं दिया, हमको खिला पिला के एकदम हंसू रखा, आओ हम प्रभु को ये भेंट दिए। आणि आमच्या घरामध्ये देवाने दुष्काळ नाही पडून दिला, सगळ्या गोष्टीची कमी बेटी देवाने पूर्ण केली नाही, आपण देवाला आता भेट स्त्री दिली। के हृदय में आने से पहले आपके हृदय में आना चाहिए। आणि स्त्रीच्या अंतःकरणामध्ये यायच्या अगोदर तुमच्या अंतःकरणामध्ये आप आला प्रभु पाहिजे। को देने के लिए आगे होना चाहिए तुम्ही देवाला द्यायला पुढे राहिलं और पाहिजे दिल से देना। आणि हृदयाने द्यायचं। इसहाक दिल से देता है, इसहाक हृदयाने द्यायचं, इसीलिए प्रभु ने उसको इतना पढ़ा। म्हणून देवाने त्याला एवढं वाढवलं। मालूम हुआ? इसलिए वहाँ देखा कि उसने क्या किया, यहोवा की प्रार्थना की तो तिथे स्थायिक झाला और वहाँ पर वो स्थिर रहा। आपका घर उसने परमेश्वर ने क्या किया, उसका घर वहाँ स्थिर रखा। भगोड़े के जैसा जो इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर वैसा नहीं किया। वहाँ लिखा है अपना तंबू वहाँ खड़ा कर दिया, यानी परमेश्वर ने उसका जीवन, उसका लाइफ, उसकी फैमिली स्थिर की। तो आज प्रभु जो आपको जो चैन में खड़े रहेंगे और जो चैन के अंदर रहेंगे, परमेश्वर आपकी फैमिली को स्थिर करेगा। आणि देवाने जसं इसहाकाला आणि त्याच्या पूर्ण कुटुंबाला स्थिर केलं, तसंच देव तुम्हाला इथे साखळीमध्ये बसलेले म्हणजे जेवढे साखळीमध्ये तुमच्या कुटुंबाला पण देव स्थिर करेल। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। क्योंकि देखो ना, अब्राहम के पास रहने के समय से लेके वो अब तक गराब में एक जगह से एक जगह, दूसरा जगह, तीसरा जगह, सिर्फ अपना तंबू उठाओ, सामान उठाओ, जाओ। लेकिन अब वहाँ पर उसने क्या किया, डेरा डाल दिया। आणि अब्राहमाच्या काळापासून तो काय करत होता, एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जात होता, पण आता त्याने घरामध्ये स्वतःला स्थिर केलं। जब परमेश्वर को हम फाइनेंशियली रिश्ता करेक्ट करते हैं ना, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, स्थिर करता है। आणि जेव्हा आपलं आर्थिक नातं देवाबरोबर चांगलं बनतं तेव्हा देव आपल्याला स्थिर करतो। इसलिए परमेश्वर को वो दिया, उसने वेदी बनाई, इसलिए परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था। इसका मतलब आपको आज आइजैक के फैमिली से परमेश्वर क्या सिखाता है, तुम्हें भी क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आणि जसं इसहाकाने वेदी बांधलेली प्रार्थना केली, इसहाकाचं प्रार्थनेचं जीवन होतं, मग तसंच आज तुम्हालाही प्रार्थना केली पुरुषों का पाहिजे। प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। पुरुषांचं प्रार्थनेचं जीवनाचा फार महत्व और आहे। प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के साथ वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। आणि देवाच्या चरणावर बसून त्याच्याशी वार्तालाप करणं गरजेचं आहे। जितना पुरुष प्रार्थना करेगा उतना आइजैक के जैसा 100 गुना आशीष पाएगा आणि जेवढं पुरुष प्रार्थना करेल तसं इसहाकासारखं 100 पट त्यांना आशीर्वाद और मिळेल। उसकी फैमिली का डर लोगों में रहेगा। आणि त्याच्या कुटुंबाची भीती लोकांमध्ये राहील। आज परमेश्वर यही कहता है, आज देव तुम्हाला हेच परमेश्वर म्हणतो। एकदम स्पष्ट रीति से कहता है। और वहाँ लिखा है आगे, तेथे त्याच्या नोकरांनी एक विहीर खणली। वहाँ पर ऐसा कुआं खोदा जहाँ से उसको हमेशा क्या मिलता, उसके और उसके कबीले के लोगों को क्या मिला, पानी। आणि तिथे त्याने अशी एक विहीर खणली की त्याच्याद्वारे त्याच्या पूर्ण कबिल्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला पाणी भेटलं। कभी पानी की कमी नहीं रही आणि कोणतीही पाण्याची भीती त्यांना राहिली नाही। हालेलुया। इसलिए प्रियो, इस रीति से परमेश्वर ने उसको आशीष आणि दिया। अशा रीतीने देवाने त्याला इसलिए आशीर्वाद दिला। परमेश्वर जब किसी को आशीष देता है, आणि जेव्हा देव कोणाला आशीर्वाद वो देतो दूसरों को भी आशीष दे सकता है दुसऱ्यांनाही आशीर्वाद देऊ और शकतो उसका आशीष रुकता है। आणि त्याचा आशीर्वाद त्यांच्यावर स्थिर राहतो। इसीलिए जब उसने अपने याकूब को आशीष दिया, म्हणून त्याने याकोबाला आशीर्वाद दिला। याकूब को आशीष क्यों मिला, अभी ये सबसे बड़ा प्रश्न। आणि याकोबाला आशीर्वाद का भेटला, सर्वात मोठा प्रश्न। ये परमेश्वर की इच्छा थी। ही देवाची इच्छा होती। परमेश्वर की इस इच्छा थी कि परमेश्वर याकूब को आशीष मिले, इसलिए इस रीति से लेकर गया। आणि देवाची इच्छा होती की याकोबाला आशीर्वाद भेटला, म्हणून अशा रीतीने तो त्याला घेऊन गेला। क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताता है, परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना, लेकिन याकूब को प्रिय जाना। आणि बायबल आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगतो की देवाने इसहाकाचा अप्रसन्न त्याच्यावरती अप्रसन्न होता, पण याकोबाला तो खूप प्रेम करायचा। उसने एसाव पर दया नहीं, लेकिन याकूब पर दया की। आणि त्याने एसावरती दया नाही केली, पण त्याने याकोबावरती दया केली। आपको समझा? तो ये परमेश्वर के हाथ में है। हे देवाच्या हातामध्ये आहे। ये परमेश्वर किसको चुनना, किसको नहीं चुनना। आणि देवाने कोणाला निवडलं, कोणाला नाही इसलिए ये निवडलं। परमेश्वर की इच्छा थी कि याकूब को आशीष मिले और वो सारे कबीले का
जिसके द्वारा परमेश्वर एक राष्ट्र बनाने वाला है उसका नेता हो, हेड हो. आणि देवाची इच्छा होती की याकोबाला आशीर्वाद भेटावा आणि तो पूर्ण कबिलाचा ज्याच्याकडे तो नेता होणार होता त्याला तो आशीर्वाद भेटावा. ईसाक धर्मी था तिचा धर्मी होता और धर्मी होने के कारण आशीषित था. आणि नीतिमान असल्यामुळे तो आशीर्वादित होता. आशीष का मूल हुआ आशीर्वादाचं मूळ और अपने वंशों को वंश के लिए वो आशीष का कारण है आणि तो आपल्या वंशासाठी आशीर्वादाचं कारण वो बनला. आशीष दे पाया. आणि म्हणून तो आशीर्वाद और देऊ जो शकतो. कुछ उसने दिया आणि जे काही त्याने दिलं वैसे ही उनकी जिंदगी में तसंच त्यांच्या जीवनामध्ये झालं. पडेंगे इस वचन को. वाचायचे वचन आहे. ज्या भूमीला यहोवा देवाने आशीर्वाद दिला आहे जिस भूमि को परमेश्वर ने आशीष दिया है त्या भूमीचा वास माझ्या मुलाला येत आहे. उसकी खुशबू मेरे बेटे के जीवन में आ रही है. यानी परमेश्वर जिस जमीन को आशीषित करता है वो जमीन का खुशबू कैसा होता है वैसे मेरे बेटे के जीवन में है. यानी मेरा बेटा हमेशा खुशबूदार रहेगा. यानी कभी भी गरीब, मैला, कुचला, गंदगी या उसके बदन से पसीना जो खराबी, दुखी ऐसा नहीं रहेगा, श्राप नहीं रहेगा. जो हम वचन पढ़ रहे 27 का 27 27 आपण वाचतोय. 27 का 27 उत्पत्ति अध्याय जेनेसिस चैप्टर 27 का 27. और जो परमेश्वर ने आशीष दिया याकूब गरीब रहा क्या आणि याकोब गरीब राहिला का? जैसा बोला वैसा ही ना. जसं बोलत तसंच झालं. हर काम में परमेश्वर सफल किया ना. त्याच्या प्रत्येक कामात देवाने सफलता दिली. आगे देव तुला धान्यासाठी भरपूर पाऊस देव. कभी उसकी जिंदगी में घटी रही ऊपर से मिलने वाली आशीष की. लाबान इसीलिए तो उसको छोड़ता नहीं था. सोचो क्यों? क्योंकि उसके पिता की आशीष उसको मिली. और उसकी पिता की आशीष उसे क्यों मिली? क्योंकि इसहाक आशीषित था. आणि त्याचा पिताचा आशीर्वाद त्याला का भेटला? कारण का इसहाक आशीर्वादित होता. जिसके पास ऑलरेडी परमेश्वर की ओर से कुछ होता है तो ही वो दे सकता है. आणि ज्याच्याकडे पहिल्यापासूनच देवाचं काहीतरी आहे तरच तो देऊ मेरे शकतो. पास रुमाल है, माझ्याकडे रुमाल मैं आहे, इसे रुमाल दे सकती मी हूँ. हिला रुमाल देऊ शकतो. रुमाल ही नहीं है, रुमालच दे नाही सकती हूँ. देऊ शकते. जब परमेश्वर से आशीष मिलती है जेव्हा देवाकडून आशीर्वाद तो वो भेटतो, किसी और को आशीष दे पाएगा. तर मग तो दुसऱ्याला आशीर्वाद देऊ शकतो. परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है तो किसी अपने बेटे को दे नहीं पाएगा. आणि देवाकडनं जर आशीर्वाद नाही तर आपल्या मुलाला आशीर्वाद नाही देऊ शकत. इसीलिए आगे पुढे तुझ्या पदरी भरपूर हंगाम पडो हाँ आणि तुला नवे द्राक्षांमध्ये पुरवो. हाँ अनेक राष्ट्रे तुझे गुलाम हो. हाँ. राज्य राज्य के लोग उसके आधीन हुए याकूब के. तू तुझ्या भाऊ बंधाचा धनी हो. और सचमुच एसाव का भी वो राजा हुआ. एसाव भी उसके सामने झुका. तुझे सर्व नातेवाईक तुझ्या पुढे लावून तुला मुद्रा करो. उसके सारे रिश्तेदार क्या हुए? याकूब के सामने झुके. जे तुला शाप देतात ते सर्व शापित हो. जो तुझे श्राप देगा वो तुझे सब श्रापित हो गए. आणि जे तुला आशीर्वाद देतात ते सर्व आशीर्वादित हो. जो तुझे आशीष देते वो आशीष हो. अभी एसाव के लिए उसने देखो कैसे आशीष दिया. 39 से 39%. उसने सिर्फ याकूब को नहीं दिया, एसाव को भी. क्योंकि एसाव रो रो कर आशीष मांग रहा था. आणि एसाव रडून आशीर्वाद खूप मागतो. कर रोया वो. खूप रडला तो. त्याचे वडील त्याला उत्तर देत म्हणाले, तुझे वास्तव्य सुपीक प्रदेशापासून व जिथे पाऊस पडतो अशा प्रदेशापासून दूर असेल. हाँ अभी तेरा जो जीवन है याकूब का, जहाँ पूरा पानी है और आकाश में से तुझे उसको पानी मिल रहा है, उपजाऊ जमीन है, वहाँ पर तो तेरा वास्तव्य नहीं रहेगा. लेकिन उससे तेरा वास्तव्य दूर है. तलवारीच्या जोरावर तू आपला मार्ग काढशील. तू लड़कर क्या करेगा? अपना मार्ग निकालेगा. अभी तक पैलेस की इसराइलियों से लड़ते हैं. अभी भी जो गल्फ कंट्री इसराइल के बाजू में, लेबनान, ये सब देश जो बाजू बाजू में, वो अभी तक तलवार लिए हुए हैं. अभी तलवार नहीं भी गन है, बोले हुए है बस, लेकिन अभी भी है. क्योंकि उनको जो चाहिए वो इस ताकत के बल से लेते हैं. आणि त्यांना जे पाहिजे ते त्या ताकदीच्या बळावरती घेतात. मालूम हुआ? इसीलिए वहाँ लिखा है तू तलवार के बल से सब पाएगा. आणि तू तलवारीच्या जोरावरती सगळं काही प्राप्त करशील. काही काळ तू आपल्या भावाची सेवा करशील. हाँ क्या लिखा है? कुछ काल तक तू इस भाई के अधीन हो जाएगा. यही याकूब को क्या बोला था? तेरा भाई तेरे अधीन नहीं है. हाँ तेरा भाई तेरे अधीन है. और ये वापस इसहाक क्या कह रहा है? इसको भी कह रहा है तू तेरे भाई के अधीन हो जाएगा. हाँ परंतु शेवटी तू त्याचे वर्चस्व झुगारून देशील व स्वतंत्र होशील. तू उसका जुग तोड़ देगा और उसे लड़ेगा और तू अपना जगह वापस काबिज करेगा. इसीलिए हमेशा इसराइल के आजू बाजू के देश हमेशा इसराइल से लड़ते हैं, उसके बंधन एक्सेप्ट नहीं करते हैं.
आणि इस्रायलचे आजूबाजूचे सगळे देश त्यांच्याशी लढतात, त्यांचे बंधने स्वीकार करत नाही. मालूम हुआ इस रीति से प्रियो आज हमारा परमेश्वर हमसे ये कहता है कि परमेश्वर ने इसहाक को आशीष का कारण बनाया, खुद भी आशीषित हुआ और अपने बच्चों को भी आशीष देने वाला बना. आणि देवाने इस्रायला आशीर्वाद दिला आणि तो आशीर्वादाचं कारण बनला आणि त्याला आशीर्वाद भेटला म्हणून दुसऱ्यांनी त्यांच्या मुलांना आशीर्वाद देऊ शकला. परमेश्वर आज आपको भी यही कहता है. आज देव तुम्हाला हे आप इस सांगतो, रीति से आशीषित होना, तुम्ही अशा रीतीने आशीर्वाद धर्मी बनना, नीतिमान बना कि आप अपने बच्चों को आशीष देने वाले, कि आपके बच्चे बोलना चाहिए पिताजी मुझे आशीष दे दो. की तुमची मुलं तुम्हाला म्हटलं पाहिजे की वडील मला पिताजी तुम्ही मला आशीर्वाद द्या. ऐसे आपके बच्चे आपके हाथ के नीचे आने चाहिए आणि अशी तुमची मुलं तुमच्या हाताच्या खाली आली पाहिजे, बोलना चाहिए मुझे आपकी आशीष चाहिए. आणि बोलले पाहिजे की मला तुमचा आशीर्वाद देखो पाहिजे. अभी तक शायद आपका लाइफ वैसा नहीं भी होगा, लेकिन आज से आपका लाइफ वैसा बना. आणि आतापर्यंत तुमचं जीवन तसं नसेल, पण आता आजपासून तुम्ही तसं जीवन बघा. आपके बच्चे बोलना चाहिए जान जो मेरे पिताजी पहले कैसे भी अभी यीशु में है, अच्छे है और आशीषित है, पिताजी मुझे भी आशीष दो. आणि तुमची मुलं बोलली पाहिजे की पहिले माझे वडील कशी होत होते, पण आता ते येशूमध्ये आणि ते आशीर्वाद देत म्हणून ते बोलले पाहिजे की पिताजी मला पण आशीर्वाद द्या. हालेलुया. इस रीति से प्रिय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको आशीषित किया. आणि अशा रीतीने देवाने त्यांना आशीर्वाद तो दिला. आज भी हम लोग जो जिन लोगों को बीच में बिठाने वाले हैं आणि आज ज्या लोकांना मध्ये बसवणार आहोत उनको भी हम यही आशीष डिक्लेयर करेंगे. आणि त्यांच्यावरती मी हाच आशीर्वाद घोषित कोई करू. शत्रु उनके सामने नहीं रहेगा, जो इन्हें सताएगा वो उनको मृत्यु की शिक्षा मिलेगी. आणि कोणतेही शत्रू त्यांच्या समोर राहू नये आणि जी लोक त्यांना सतवतात त्यांना मृत्यू शिक्षा भेटो. और परमेश्वर ने जो आशीष इसहाक को दिया, आणि देवाने जो आशीर्वाद इसहाकाला दिला, कि जो जगह तेरे पिता को मैंने दिया है वो तेरी हो जाएगी. आणि ती जागा तुझ्या वडिलांनी दिली, ती जागा तुला दिली. मैं तेरे संग रहूंगा तुझ्या बरोबर मी राहीन और तेरे वंश को मैं आकाश के तारामंडलों के समान कर दूंगा. आणि तुझ्या वंशाला मी आकाशाच्या ताऱ्यांसारखं करेन. तू सब जातियों को आशीष होने का कारण ठहरेगा. आणि तू सर्व राष्ट्रांना आशीर्वादाचं कारण मैं होशील. तुझे आशीष दूंगा, मी तुला आशीर्वाद तेरे देईन, वंश को बढ़ाऊंगा, तुझ्या वंशाला वाढवेन, मैं तेरे साथ रहूंगा तुझ्या सोबत राहीन, जैसे तेरे पिता के साथ था. जसं तुझ्या वडिलांबरोबर होतो. हालेलुया. हालेलुया. हम सब लोग चेंज करेंगे. हे आपण सर्वजण साजरे करूया. प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ. धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु. इस फैमिलियों को 6 फैमिली प्रभु आज इस चेन के अंदर बैठी है पवित्र पिता. हम कलीसिया मिलकर आज इस 6 फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता. इन्हें आशीषित करते जो आशीष प्रभु तूने इसहाक को दिया, कि जैसे आपने कहा कि तेरे सामने तेरी पत्नी के सामने कोई भी सताने वाला होगा वो कभी जिंदा नहीं रहेगा, वो देहांत उसका हो जाएगा, वो मर जाएगा. तो वैसे इन फैमिलियों को सताने वाले, इन फैमिलियों को तोड़फोड़ करने वाले या उनका नुकसान करने वाले लोग कभी भी जिंदा नहीं रहेंगे. उसी रीति से मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते जैसे आपने आइज़ाया को प्रार्थना की, आशीष दिया कि जैसे मैं तेरे पिता के साथ था वैसे तेरे साथ रहूँगा. जो भूमि मैंने तुझे दी है वो तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तू जिस काम में हाथ डालेगा उसमें मैं तुझे आशीष दूंगा. तेरे वंश को तारांगणों के समान मैं कर दूंगा और तुझे मैं बहुत आशीष दूंगा. तो प्रभु यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता यही आशीष आज हम पवित्र पिता भाई दिलीप राम कुटुंब के लिए, महेश सेन कुटुंब के लिए, राहुल यादव कुटुंब के लिए, प्रभु एकनाथ मिरकुटे कुटुंब के लिए, शंकर लाल कुटुंब के लिए, और प्रभु पवित्र पिता प्रदीप प्रभु पवित्र सेनाधीश परमेश्वर कामरे कुटुंब के लिए हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते प्रभु. यीशु नासरी के नाम से सारे फैमिलियों के ऊपर रखते प्रभु, और साथ में जितने चेन हैं प्रभु उन सभी के ऊपर रखते हैं. जैसे आइज़ाया की फैमिली आज भी बचाई गई प्रभु, उनके घर का एक एक व्यक्ति बचाया गया प्रभु और शांति से रहे. वैसे ही प्रभु आज से प्रभु ये शांति से रहेंगे, ये कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे. ना प्रभु कभी पवित्र पिता इनमें कभी फूट होगी, ना कभी ये विभक्त होगी. इनको लगने वाली सारी जरूरतों को आप उपाय करने वाले और उन्हें प्रबंध करने वाले पवित्र पिता होंगे. धन्यवाद देते मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता. हम इन्हें आशीषित करते प्रभु और ये पृथ्वी के अधिकारी हो ये डिक्लेयर करते. इसलिए सबसे पहले प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे राजा प्रभु हम दिलीप भाई के ऊपर आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाकर प्रभु आइज़ाया के जैसा चरित्र, मसीह के जैसा चरित्र इनमें आने के लिए प्रार्थना करते. परमेश्वर को प्यार करने वाले होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु. आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु इस फैमिली के ऊपर लगाकर इन्हें आशीषित करते प्रभु. धन्यवाद देते मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु. आराधना के ऊपर भी आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाकर प्रभु, स्तुति के ऊपर आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाकर प्रभु, पवित्र पिता पिंकी के ऊपर आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाकर इस कुटुंब को हम आशीषित करते. ये हमेशा जोड़े रहे प्रभु.
कभी आपसे अलग नहीं हो प्रभु, हमेशा आप में बने रहे प्रभु। इस कुटुंब पर उतरा हुआ सारा श्राप, सारा बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते। ये फैमिली आपके राज्य में बनी रहेगी। इनके घर में कभी किसी का मृत्यु नहीं होगा। ये सदा जीवित रहेंगे और आपकी महिमा करेंगे। आज से इनके बच्चे हष्ट-पुष्ट रहेंगे। जैसे प्रभु आइजैक के दोनों बच्चे हष्ट-पुष्ट थे, वैसे ही प्रभु भाई दिलीप के भी बच्चे हष्ट-पुष्ट रहेंगे, सदा आप में मगन रहेंगे और आपके नित्य सेवा में लगे रहेंगे प्रभु। इस कुटुंब को हम आशीषित करते प्रभु। आइजैक की फैमिली को आपने संभाला प्रभु, वैसे ही इस फैमिली को भी आप संभाल रहे हो। धन्यवाद देते मेरे महान पवित्र पिता, आपका लहू लगाते, छुटकारा घोषित करते और प्रभु इस कुटुंब को हम आपके छेदे हुए हाथों में देते। इनके जीवन के नाव में प्रभु आप हो प्रभु, इनके फैमिली में आप हेड हो प्रभु। इसलिए प्रभु पवित्र पिता, इस कुटुंब का मालक, चालक, अधिकारी आप हो प्रभु। इस कुटुंब में क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये सब आपके हाथ में है। धन्यवाद देते प्रभु, ये फैमिली और इनके घर के लोग सदा आपके राज्य में बने हैं। इनके मन में जितने लोग हैं, इन्होंने जितने अपने मन में ठान रखे कि ये लोग भी मेरे घराने में उद्धार पाए, प्रभु उन सबका उद्धार होने के लिए भी सहायता करें। आपके लहू तले लाते प्रभु, करुणा दया मांगते, आपका लहू लगाकर इन्हें आशीषित करते प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपके पंख में सुरक्षित रखें। धन्यवाद देते रहते सेनाधीश पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु भाई महेश के ऊपर भी प्रभु, उन्हें भी यीशु के नाम से आइजैक की सारी आशीषें डिक्लेयर करते प्रभु। जैसे आइजैक की फैमिली आपके चरणों में बनी रही, वैसे ही मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, ये भी प्रभु फैमिली आपके राज्य में सदा बनी रहेगी। आइजैक के जैसा परमेश्वर की बेटी बनाने वाला, प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के राज्य में स्थिर खड़ा रहने वाला, और इसका घराना भी परमेश्वर के राज्य में सदा खड़ा रहने वाला, कभी न मिटने वाला, कभी न टिकने, कभी न टूटने वाला ये होगा। प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता, हम इनके बच्चों के ऊपर भी लगाते, इस फैमिली को हम यीशु के नाम से आशीषित करते। इस कुटुंब के चारों बाजू में दूतों का पहरा रखना, आपके अग्नि का लहू का भाड़ा बांधते आइजैक को दी हुई सारी आशीष, जैसे तूने कहा ना, जैसे मैं तेरे साथ तुझे ये सारी भूमि का अधिकारी बनाऊंगा, तेरा वंश तारों के समान, तारागणों के समान अनगिनत रहेंगे और तेरा भय मैं लोगों में डालूंगा। जैसे आइजैक का डर राजा अबीमेलेक के अंदर भी था प्रभु, जहाँ जहाँ वो गया पैलिस्तियों में डर था, वैसे ही ये प्रभु जहाँ जहाँ रहेंगे प्रभु, जहाँ जहाँ जाएंगे उन लोगों में हमेशा डर रहेगा। धन्यवाद देते, इन्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें भी हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। उनके जीवन रूपी नाव में प्रभु जैसे तू है प्रभु, इनके फैमिली में प्रभु तू, फैमिली के नाव में भी प्रभु तू हेड है वो प्रभु, तो इनकी जिंदगी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सब आपकी इच्छा है। और मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता, ये घराना हमेशा आपके राज्य में बना रहेगा। उन्होंने जितने मन में ठान रखे वो सभी लोग उद्धार पाएंगे और इनके विश्वास रखने के द्वारा इनके घरानों का उद्धार होगा। धन्यवाद देते, इस कुटुंब को हम आपके नाम से आशीषित करते हैं। परमेश्वर के राज्य में ये खड़े होने पाए, अपने फैमिली सकट करें। धन्यवाद देते, मैं आपके लहू तलेगा प्रभु आइजैक के समान प्रभु मनोवृत्ति इन पुरुषों की होने के लिए सहायता, भाई दिलीप की, भाई महेश की, भाई एकनाथ की, भाई राहुल की प्रभु, भाई प्रदीप की, यीशु के नाम से भाई शंकर लाल की प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आइजैक की मनोवृत्ति जैसी है यीशु मसीह के समान, ऐसी उनके होने के लिए मदद। आइजैक के फैमिली लाइफ में शांति था, ऐसे प्रभु इन सारे घरों में शांति रहेगी। धन्यवाद देते मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु हम आपका सर्व सामर्थ्य लोग प्रभु राहुल बाबू के ऊपर लगाकर प्रभु आइजैक की सारी आशीष, आइजैक के प्रभु गुण इनके अंदर उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे आइजैक का घराना प्रभु इसहाक का घराना तेरे सामने बना रहा। बाइबल में लिखा है कि विश्वास का हीरो है इसहाक, तो अब्राहम के बाद उसी का नाम दिया गया है प्रभु पवित्र पिता। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 में तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इसहाक ने आज्ञा पालन की, वैसे आज से प्रभु पवित्र पिता राहुल भाऊ भी आज्ञा पालन करेंगे और आपसे कभी भी दूर नहीं होंगे। जैसे घंटों घंटों इसहाक प्रार्थना करता था, वैसे ये भी प्रभु घंटों घंटों प्रार्थना करेंगे, आपके चरणों में समय बिताएंगे। आप जैसे इसहाक ने दर्शन पाया, वैसे ही प्रभु ये भी आज से दर्शन पाएंगे और आपके चरणों में प्रभु
प्रार्थना निवेदित करेंगे। यीशु के नाम से इनके पूर्वजों से उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ दे। इनके फैमिली पर उतरा हुआ कि इनकी फैमिली बनी नहीं रहे, इनकी फैमिली में गड़बड़ी रहे और हमेशा दुखी कष्टी होकर मर जाए, ये सारे श्राप हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। पवित्र पिता और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाकर इन्हें आशीषित करते। आज से ये फैमिली आशीषित है प्रभु, आपने जैसे कहा है वैसे ही आप करते हो। पवित्र पिता प्रभु सेनाधीश परमेश्वर, इनके हाथों के कामों को तू आशीषित कर। जैसे आइजैक काम करता था, तूने उसे 100% दिया और इसी कारण से वो बहुत अमीर पर अमीर होते गए। वैसे ही प्रभु आज से प्रभु भाई काम करने के लिए और काम कर प्रभु इनके हाथों का परिश्रम में 100% मिलने के लिए मदद कर। एक रुपया भी शैतान को जाने नहीं देना। अब तक इनका सारा रुपया जो शैतान को गया वो सारा प्रभु यीशु के नाम से माफी मांगकर, आपसे क्षमा मांगकर कि प्रभु वो सारा धन दुष्ट हो गया। लेकिन अब प्रभु इसमें से 1 रुपया भी प्रभु कभी शैतान को जाने नहीं देना। आपका लहू लगाते प्रभु, छुटकारा घोषित करते मेरे राजा, और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। उस कुटुंब के चारों बाजू में दूतों का कहना, आपके अग्नि का लहू का बाड़ा बना, आंखों के पुतली के समान समझने के लिए प्रार्थना। और इनके घर में मृत्यु को हटाकर जीवन की घोषणा कर। जैसे आइजैक दीर्घायुष्य हुआ वैसे ही प्रभु ये दीर्घायुष्य हुआ। पवित्र पिता बच्चों के कारण रिबेका दुखी और कष्टी थी, इसलिए उम्र से पहले वो मर गई। ऐसा प्रभु इनके जो स्त्रियां हैं प्रभु इनकी जिंदगी में कभी मत होने देना। यीशु के नाम से उज्ज्वला के लिए, मनीषा के लिए, सरस्वती के लिए, करिश्मा कश्मीरा के लिए, प्रभु प्रतिभा के लिए, मेरे राजा प्रभु सेनाधीश परमेश्वर, प्रभु निशा के लिए, प्रभु पवित्र पिता पिंकी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु रिबेका की नाई प्रभु जल्दी मर जाना ऐसा नहीं होने देना। अपने बच्चों से शांति पाएंगे। आज से इनके फैमिली पर उतरा हुआ श्राप यीशु के नाम से तोड़ दे। आशीष है वहाँ श्राप, इसलिए सारे श्राप तोड़कर उन्हें आशीषित कर दे और आपके लहू तले लाते। आपको पुतली के समान संभाल लेना प्रभु, आपके पंखों में सुरक्षित रखना, उन्हें अपने बच्चों से शांति मिलने पाए। परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, तेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। यीशु के नाम से वैसा होने के लिए प्रार्थना, और जो कुछ इनके पिताजी के द्वारा हुआ वही इनकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। इन सबको सारे पूर्वजों के बंधनों से हुआ। यहाँ तक प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर भाई महेश की फैमिली के ऊपर भी उतरा हुआ सारा श्राप कलवरी क्रूस पर डालकर तोड़ देते और यीशु के नाम से आशीष धन्यवाद देते। तेरा वचन कहता है इसहाक से तेरा वंश चलेगा, और प्रभु यीशु के नाम से इसहाक से तेरा वंश चलेगा। जैसे आपने ये आशीष अब्राहम को दी वैसे ही प्रभु पवित्र पिता ये आइजैक के जैसे, और प्रभु पवित्र पिता आपके लिए राष्ट्र तैयार करने वाली प्रजा बनने के लिए मदद करें। धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु एकनाथ भाई के ऊपर लगाकर आइजैक के नहीं प्रभु पवित्र पिता बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ प्रभु मिलजुल कर रहकर सेनाधीश परमेश्वर ये जिम्मेदारी उठाने वाले जन बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस फैमिली पर उतरा हुआ सारा श्राप यीशु नासरी के नाम से तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हैं और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाते हैं। आज से ये आशीषित कुटुंब है, इस कुटुंब में आज से आप हो प्रभु, इसलिए कभी ये कुटुंब आपसे अलग नहीं होगा प्रभु। आइजैक के सारे गुण प्रभु इनमें आने के लिए मदद करें। आइजैक के जैसा बनने के लिए, मसीह के जैसा स्वभाव धारण कर चलने के लिए सहायता करें। उनके हाथों के कामों को आशीष पवित्र पिता जैसे आइजैक के जीवन में प्रभु रिबेका के सिवा और कोई स्त्री नहीं आई, वैसे ही प्रभु पवित्र पिता इनकी जिंदगी में भी प्रभु पवित्र पिता मनीषा के सिवाय और कोई दूसरी स्त्री आने नहीं देती। अपने बच्चों को संभालने के लिए मदद करना, आशीषित करना। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से प्रभु सारी दुर्बलता, सारी अशुद्ध आत्मा, सारे अनक्लीन स्पिरिट को हम यीशु के नाम से बांध उनके अंदर से निकल जाने की आज्ञा देते और इस कुटुंब को मसीह की कुटुंब बोलकर घोषित करते हैं। ये कुटुंब मसीह का है और जिस मसीह के कुटुंब में मसीह विराजमान है तो वहाँ दुष्टाई और टूटना अलग होना कभी नहीं हो सकता। आज के बाद ये कुटुंब कभी अलग नहीं होगा। आज जो जैसे आपने इन्हें जोड़ा है वैसे कोई अलग नहीं कर सकता। इनमें सदा प्रेम रखें। यीशु के नाम से इस फैमिली में हम शांति धन्यवाद देते। पवित्र पिता आइजैक शांति प्रस्तावित करता था और शांति से रहता था, वैसे ही प्रभु ये पुरुष प्रभु शांति से रहने के लिए धन्यवाद देते पिता। इस कुटुंब के चारों बाजू में दूतों का पहरा रखना,
आपके अग्नि का लहू का बाड़ा बनते और प्रभु इस कुटुंब को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु भाई शंकर लाल कुटुंब के ऊपर लगाकर, भाई के ऊपर लगाकर इन्हें आशीषित करते प्रभु। ये कुटुंब को आपने चुना आइजैक के सारे गुण प्रभु इनमें उतरने के लिए और प्रभु अपने कुटुंब को अच्छी रीति से चलाने के लिए प्रभु एक अच्छा परमेश्वर का जन बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका लहू लगाते प्रभु उनको, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को प्रभु यीशु का लहू लगाकर प्रभु हम प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से प्रभु आपके अधीन रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से इस कुटुंब पर लगाकर इनके ऊपर उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु और प्रभु हम दूसरा कुटुंब को भी प्रभु आपके हाथ में देते हैं। यीशु के नाम से पवित्र पिता सरस्वती, दशरथ और उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ते हैं। दूसरा कुटुंब के ऊपर उतरा पीढ़ी से उतरा हुआ श्राप यीशु के नाम से तोड़ते हैं और इनके पति के अंदर प्रभु दशरथ के अंदर प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता इसहाक के जैसा चरित्र आने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से इनका पुरुष इसहाक का चरित्र धारण करें, मसीह का चरित्र धारण करें, मसीह के स्वरूप में रच ले जाए। जो बंधन उनके ऊपर पूर्वजों से उतर कर आए वो सारे आज इस चेन के अंदर सारे हम मसीह लोग सियोन वासी आज तोड़ देते हैं। सारी उस आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। दारू की आत्मा का विरोध करते हैं। यहाँ जितने पुरुष दारू पीते उन सारे दारू की आत्मा को बांध देते हैं यीशु के नाम से। इसका पति दशरथ के अंदर से, फिर राहुल भाव के अंदर से, एकनाथ भाई के अंदर से और ऐसे यहाँ पर कितने जनों के पुरुष दारू पीते उनके अंदर से निकल जाने के यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा को रिलीज करते, पवित्र आत्मा को रिलीज करते, पवित्र आत्मा को रिलीज करते, छुटकारा घोषित करते। भाई दशरथ के अंदर जैसे प्रभु इसहाक अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया और विश्वसनीय रहा, वो अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया, ऐसे ही दशरथ भी प्रभु आज से प्रभु यीशु के नाम से अपनी पत्नी सरस्वती को प्यार करे और कोई पराई स्त्रियों के पास नहीं जाए, विश्वसनीय रहे यीशु के नाम से निकले। धन्यवाद देते और जैसे प्रभु इसहाक ध्यान देने के लिए, मनन करने के लिए, प्रभु घंटों घंटों आपके चरणों में बैठने के लिए प्रभु अलग जगह में जाता था ताकि उसे कोई डिस्टर्बेंस न हो, सेम वैसे ही दशरथ होने के लिए हम प्रार्थना यीशु के नाम से मेरे मान धन्यवाद देते प्रभु। हम शंकर लाल कुटुंब को यीशु के नाम से और दूसरा कुटुंब को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। इस कुटुंब के चारों बाजू में दूतों का पहरा, इन दोनों कुटुंब के चारों बाजू में दूतों का पहरा आपके अग्नि का लहू का बाड़ा बनते और प्रभु पूर्वजों से उतरा हुआ सारा श्राप, कुटुंब न बनना, कुटुंब टूटना, गरीबी में रहना और बच्चों से सुख न मिलना, ये और श्राप यीशु के नाम से तोड़ देते, यीशु के नाम से तोड़ देते। और आज से प्रभु इसहाक को दी हुई आशीष प्रभु हम मसीह ने भी दी हुई, उसकी बच्चों को दी हुई, मसीहों को दी हुई आशीष इनके ऊपर रिलीज करते और आपका सर्व सामर्थ्य लोग करेगा। धन्यवाद देते आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। इस कुटुंब का मालक चालक अधिकारी है, इसलिए आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, मेरे मान कोई जो पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु कामले कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से प्रभु प्रतिभा के ऊपर लगाकर, उसके द्वारा उसके पति के ऊपर लगाकर और उसकी बेटी के ऊपर लगाकर हम यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता इस कुटुंब को आशीषित करते हैं। यीशु का लहू लगाकर छुटकारा घोषित करते हैं और प्रभु उसका पति भी प्रभु निर्व्यसनी शुद्ध पवित्र जीवन जीने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें जाति के जो बंधन है, वो जाति के बंधनों ने जो जकड़ा है, दारू के बंधनों ने जो जकड़ा है, संसार से प्यार ने उसे जकड़ा है, वो सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़ते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हैं। यीशु के चरणों में ध्यान लगाने के लिए घंटों घंटों बैठने वाला जन बनने के लिए प्रार्थना, रातन दिवस पुस्तक परमेश्वर की पुस्तक में खोजने वाला बनने के लिए प्रार्थना। इसको तुमको आपके लहू धले लाते, आंखों की पुत्री के समान संभाल लेना प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम इन्हें भी आशीषित करते हैं, दया मांगते आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। इस कुटुंब का प्रभु कोई अलग इन्हें नहीं करेगा, तो तूने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं करेगा। उसी रीति से दूसरा कुटुंब को भी तूने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं करेगा। प्रभु शंकर लाल राम कुटुंब को तूने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं करेगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इन्हें अलग कर सकती। इनके नाव में, इनके जीवन में यीशु मसीह है और जहाँ यीशु मसीह है ऐसी कोई शक्ति इनके सामने नहीं है। यहाँ जितने लोग चैन में प्रभु यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता
जितने इस स्टेज पे खड़े हैं इन सबको प्रभु यीशु के लहू तले डालकर सर्व सामर्थी लहू तले डालकर इन्हें आशीषित करते हैं। और प्रभु इसहाक का सारा आशीष इनके ऊपर पवित्र पिता, जैसे आपके वचन में लिखा है ना, जो कोई इनके पुरुष को और इनकी स्त्री को सताएगा उसे देहांत शिक्षा मिलेगी। वैसे प्रभु आज से इन्हें सताने वाले प्रभु देहांत शिक्षा पाएंगे। इनका वंश तारांगणों के समान हो जाए, ये पृथ्वी के अधिकारी हो और परमेश्वर इनके ऊपर समय समय पर मेह बरसाए। इन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं हो। इन्हें यीशु के नाम से आशीषित करते। धन्यवाद देते मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, आपके सर्व सामर्थी लहू तले लाकर धन्यवाद देते प्रभु। तू इनका पिता परमेश्वर, इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी है। इन पवित्र पिता सातों फैमिली को हम आपके हाथ में देते। दिलीप राम फैमिली को, सेनाधीश परमेश्वर महेश सेन फैमिली को, यीशु नासरी के नाम से प्रभु राहुल जादव फैमिली को, एकनाथ मिरकुटे कुटुंब को, दूसरा कुटुंब को प्रभु यीशु, और प्रभु शंकरलाल कुटुंब को प्रभु, और प्रदीप कामड़े कुटुंब को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इन्हें आपके लहू हाथ तले लगाकर लाकर आशीष की घोषणा करें। आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करें। जो इन्हें आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो इन्हें कोसेगा वो आप कोसे जाएंगे। आपका लहू लगाकर इन्हें आशीषित करें प्रभु। इनका फैमिली हमेशा बना रहेगा, ये लोगों को आशीष का कारण बनेगा, लोगों को आशीष पाने का कारण बनेगा और आपके पंख में सदा सुरक्षित रहेंगे। लोग इन्हें धन्य कहेंगे। इनमें से इनके फैमिली के ऊपर, जितने फैमिलीज के ऊपर दारू का, व्यभिचार का, मूर्ति पूजा का, जादू टोना का और मृत्यु का, श्राप का और गरीबी का जो बंधन आया है, यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं। सारा छू यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हैं। यीशु इनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष इन्हें मिले और अब्राहम की सारी आशीष यीशु मसीह में मिले, ये डिक्लेयर करते। धन्यवाद देते प्रभु। और जो वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने इसहाक को ऐसी आशीष दी कि वो सब में अमीर था और अमीर बनते गया। तो प्रभु यीशु के नाम से आज से प्रभु यही वचन इनके ऊपर रखकर ये प्रभु परमेश्वर के जन, भक्ति करने वाले, परमेश्वर पर ध्यान लगाने वाले, वेदी बनाने वाले, प्रार्थना करने वाले और अपने ही घर में रहने वाले, किसी परायों के घर में नहीं रहने वाले, अपने घर में रहकर स्थिर जीवन जीने वाले ये जन। दिलीप राम कुटुंब, महेश सेन कुटुंब, राहुल जादव कुटुंब, एकनाथ मिरकुटे कुटुंब, शंकरलाल कुटुंब, दूसरा कुटुंब और कामड़े कुटुंब यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगा, इनमें से कभी इनका कुटुंब टूटेगा नहीं। इनके घर का कोई भी पुरुष बाहर नहीं रहेगा, इनके घर में ही रहेगा और इनके बच्चे भी इनके साथ ही। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से इन्हें आशीषित कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन वचनों को रखकर इन्हें आशीषित करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमें आशीष देता है तो हमारी फैमिली को बनाता है, आपल्या कुटुंबाला बनवतो। एक वचन रह गया तो वो पढ़ के फिर हम इन करेंगे। एक वचन वाचायचं राहिले होते, वाचन आपण इन करूया। इब्रानियों की पत्री, इब्रीकरांचं पत्र, अध्याय 11, अध्याय 11 और उसका 20। Hebrews chapter 11 verse 20. इब्रीकरांचं पत्र अध्याय 11 त्याचं 20. इब्रानियों की पत्री अध्याय 11, इब्रीकरांचं पत्र अध्याय 11 और उसका वचन 20, त्याचं वचन 20। जैसे अब्राहम को जब कहा गया था कि उसके बेटे को तू होम बलि चढ़ा कर दे, जसं अब्राहमाला म्हणण्यात आलं होतं की तुझ्या पुत्राला तू काय कर, होम बलि म्हणून चढव। हाँ, तो आपको मालूम है इसहाक आदिम रहा, इसहाक आदिमच राहिला, इसहाक भागा नहीं, इसहाक पळाला नहीं। जब उसके पिता उसको लेकर गए, जेव्हा त्याचे वडील त्याला घेऊन गेले बलि चढ़ाने के लिए, होमार्पण करण्यासाठी, तो वो भाग नहीं गया, तो पळून नहीं गेला। भाग सकता था ना, पळू शकत होता ना, ये ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका था आणि अब्राहम पहिलेच वयस्कर झाला होता। ये छोटा सा ही बच्चा था, बालक था आणि तो लहानसाच मुलगा होता। भागता तो उसके हाथ में नहीं मिलता आणि पळून गेला तर त्याच्या हातात सापडला नसता। तो जितने बच्चे हैं ना, जो भी मुलं आहेत ना, उनको परमेश्वर यही कहता है, त्यांना हेच म्हणतो, कभी भी अपने माता पिता
डर को कभी भगाना नहीं. कधीही आपल्या आई वडिलांना पळवू नका. मारते हो या कोई बताते समय या संसार में से नचाना, ऐसा नहीं करना. आणि मारताना किंवा काही गोष्टी करताना तुम्ही जगामध्ये त्यांना पळवू नका. इसहाक का ये स्वभाव से कि और इतना होने के बावजूद भी अपने पिता को प्यार करता रहा. आणि एवढं होऊन सुद्धा तो आपल्या इसाक आपल्या वडिलांना प्रेम करायचा. इसीलिए परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया. म्हणून देवाने इसाकाला आशीर्वाद दिला. इसहाक में बहुत सारे गुण हैं. आणि इसाकामध्ये खूप सारे गुण एक आहेत. छोटी बातों को हम देखेंगे तो नोट करेंगे ना, इसहाक बहुत अच्छा परिपूर्ण मन के इंसान बोल सकते हैं. आणि इसाक हा परिपूर्ण माणूस आपण बोलू शकतो. मालूम है? तो ऐसे ही आप बच्चे लोग बनो. मग तसंच तुम्ही मुलांनी सुद्धा जब बना. माता पिता आवाज देते तो आओ. जेव्हा आई वडील आवाज देतात तेव्हा या. अगर वो मारते हैं तो उल्टा मत बोलो, क्यों मार रहा है, ऐसा समझ लो. आणि जेव्हा ते माता तेव्हा त्यांना उलटं बोलू नका, सहन करा. दूसरा, उनको सुनो. दुसरं त्यांचं ऐका. गाँव मत, त्यांना पळवू नका. आगे रहो. आधीन ते धरा. भावी काळात याकोब व इसाक या आपल्या दोन पुत्रांना देव आशीर्वाद देईल हे इसाकाने विश्वासाने ओळखले. हाँ, इसहाक को मालूम था, इसहाक के अंदर परमेश्वर के लिए बहुत विश्वास था. इसलिए भावी आगे होने वाले काल में मैं इन्हें आशीष दूंगा. आणि पुढे होणाऱ्या काळामध्ये मी यांना आशीर्वाद देईन. ये बात उसे मालूम थी. ही गोष्ट त्याला माहीत होती. मालूम हुआ, इसलिए वो आशीष देने के लिए तैयार हुआ. म्हणून तो आशीर्वाद देण्यासाठी तयार झाला. इसलिए आपको भी प्रभु ने ऐसे ही चुना है कि आप दूसरों को आशीष दे सके. आणि देवाने तुम्हाला असंच निवडले की तुम्ही दुसऱ्यांना आशीर्वाद देऊ शकाल. हालेलुया. प्रभु आपको आशीष दे. आणि देव तुम्हाला आशीर्वाद देतो. प्रार्थना करें. हे आपण प्रार्थना करा. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते. प्रभु इन सबको इस रीति से, जैसे आइज़ाया को मालूम था कि मैं आगे जाके इन्हें आशीष देने वाला हूँ, वैसे ही प्रभु पवित्र पिता ये ऐसे आपके सामने सच्चे और खरे निकले और धर्मी बने कि प्रभु इन्हें भी आने वाली बातें की एहसास हो. आगे क्या होने वाला है, आगे मेरे द्वारा क्या कार्य है, आगे में क्या मेरे से होने वाला है, ये सब बातें उन्हें समझने के लिए मदद कर. और यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता ये दूसरों को आशीष देने वाले होने के लिए मदद कर. इसलिए प्रभु आपने कहा ना, तुम आशीष दो, श्राप नहीं. तो प्रभु यही मेरी विनती है प्रभु. धन्यवाद है. तो इन सबको यीशु के लोगों से कवर कर करुणा दया मांगती और आपका छेदा हुआ हाथ मांगती और आपके पंख में सदा सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती प्रभु यीशु के नाम से. आमीन. आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे. और हम सब कहें आमीन. सगळ्यांना सबको प्रेज करो. सियॉन प्रेयर ट्रस्ट, इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं. इसका अकाउंट नंबर है 54762200048164. कैनरा बैंक वांगनी ब्रांच. IFC कोड है कैपिटल CNRB 001546. धन्यवाद.